हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मनदीप एजुकेशन अकेडमीज यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं क्लास 11th फिजिक्स टर्म 2 की इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस की लिस्ट। पर वो लिस्ट आपके साथ शेयर करने से पहले मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करना चाहता हूं डेरिवेशन से रिलेटेड जो आपके क्लास 11th फिजिक्स टर्म 2 के मार्क्स को 5 से 10% बढ़ा देंगे अगर आप इन पॉइंट्स को अच्छे से सुनेंगे और एक एक पॉइंट को इंप्लीमेंट करेंगे। बहुत आसान है इनको इंप्लीमेंट करना और बहुत आसान है डेरिवेशंस में मार्क्स लाना, बट बच्चे कुछ गलतियां करते हैं क्योंकि उनको कोई बताता नहीं है कि ये गलतियां नहीं करनी, इसलिए वो अपने मार्क्स कटा लेते हैं। तो जरा ध्यान से सुनना बच्चों, अगर आप एक डेरिवेशन कर रहे हो और जो मैं लिस्ट आपको पीडीएफ की फॉर्म में शेयर कर रहा हूं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अगर किसी को लगता है कि उसको इन सारे पॉइंट्स के बारे में पता है तो वो लिंक डाउनलोड करके स्टार्ट कर सकता है। चैप्टर वाइज मैंने डेरिवेशंस की लिस्ट आपको दी है। हर चैप्टर के अंदर जो सबसे पहले लिखी हुई है वो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। इंपॉर्टेंस के ऑर्डर में मैंने डेरिवेशंस दी हुई हैं उस लिस्ट के अंदर, ठीक है, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंस के ऑर्डर में। और हर एक डेरिवेशन के साथ ब्रैकेट में लिखा है एक नंबर कि ये डेरिवेशन जनरली स्कूल्स में कितने मार्क्स की आती है। लेकिन ये सब सिर्फ एक जनरल कॉन्सेप्ट के बेसिस पे है, ज्यादातर स्कूल्स में कैसा पेपर आता है उसके बेसिस पे। बट मैं हर बच्चे को यही सजेस्ट करता हूं कि क्लास 11th में अगर वो स्कूल का टीचर जो बता रहा है उसको फॉलो करे, कि टीचर ने भी कुछ बताया होगा ये डेरिवेशंस इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उन पे ज्यादा फोकस करो, प्लस इन पे तो करना ही है आपको, ठीक। तो बात करते हैं बच्चों सबसे पहले डेरिवेशन में लैंग्वेज की। मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बनाया है कि डेरिवेशंस को लिखना कैसे है। उस वीडियो को आपने जरूर देखना है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया अगर अभी तक आपने नहीं देखा है। आपको सिर्फ मैथमेटिकल पार्ट नहीं लिखना होता, एक प्रॉपर लैंग्वेज होती है डेरिवेशन की। मैं कुछ पीडीएफ लिंक्स भी शेयर कर रहा हूं, वहां से आपको पता चल जाएगा कि आपको थ्योरी भी लिखनी है, कुछ टर्म्स होती हैं, देयरफॉर, एज वी नो, वो सब बहुत जरूरी होती हैं बच्चों लिखनी। आपको सिर्फ मैथमेटिकल पार्ट नहीं लिखना जो बच्चे लिखाते हैं, आपको वो थ्योरी भी कवर करनी है। उसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दूसरी बात है प्रेजेंटेशन। हो सकता है आपने थ्योरी भी लिख दी हो, मैथमेटिकल पार्ट भी लिख दिया हो, आपकी डेरिवेशन कंप्लीट हो, लेकिन काटा पीटी बहुत करी हो, बहुत गंदे तरीके से करी हो, तो टीचर सारा ठीक होते हुए भी मार्क्स जरूर काटेगा। तो आपको प्रेजेंटेशन जो है वो अपनी बहुत बढ़िया रखनी है। अब इस पॉइंट की मैं बात करता हूं तो पहले आ जाते हैं टाइम मैनेजमेंट पे, क्योंकि प्रेजेंटेशन की बात हुई है। तो बच्चों ये प्रेजेंटेशन एक दिन में तो नहीं होगी, क्योंकि आपने टर्म 1 का पेपर ऑब्जेक्टिव दिया है तो लिखने की आपको आदत नहीं रही है। तो आपको डेरिवेशंस को लिख के प्रैक्टिस करना है और तब तक प्रैक्टिस करना है जब तक आप बिना किसी मेजर काटा पीटी के डेरिवेशन को 3 से 5 मिनट के अंदर लिख नहीं लेते। आपको इतना ही टाइम मिलेगा 2 से 3 नंबर की डेरिवेशन वहां लिखने के लिए। ज्यादा मिल जाता है तो अच्छी बात है, आप किसी और क्वेश्चन में भी तो लगाओगे जहां अटकोगे। तो आपको जो आता है, जो सीधा क्वेश्चन आना है कि ये डेरिवेशन आनी है, तो उस पे तो आप अटको मत, उस पे ज्यादा टाइम मत लगाओ, क्योंकि अटकने के लिए 1-2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जाम में, ठीक है। तो आपको रिटन प्रैक्टिस खूब करनी है। डायग्राम पे काम नहीं करते हैं बच्चे, डायग्राम पे आपको खूब काम करना है। और पेपर में डायग्राम अलाउ करते हैं टीचर, पूछ लेना, वैसे अलाउ करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पेंसिल और स्केल से बनाना, पेन से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर गलती हो गई काट दोगे अच्छा नहीं लगेगा। तो डायग्राम खूब प्रैक्टिस करना। एक डेरिवेशन के अंदर डायग्राम और थ्योरी और सजा मैथमेटिकल पार्ट होता है ना, ज्यादातर टीचर पढ़ते भी नहीं, देख के पूरे नंबर दे देते हैं कि बच्चे ने मेहनत की है भाई, इसके नंबर नहीं काटने। अब बात करते हैं लॉजिक की। डेरिवेशन के हर स्टेप का आपको लॉजिक पता होना चाहिए कि इसके बाद ये स्टेप लगाया है तो क्यों लगाया है, वरना वो याद नहीं रहेगी। बिना वजह का रट्टा मारोगे और आधी डेरिवेशन छोड़ के आ जाओगे। बच्चों को अक्सर भूल जाती है, अरे स्टेप के बाद क्या था, अरे तुमने रट्टा क्यों मारा भाई। तू खुद सोचना कि डेरिवेशन लिखने वाले ने अगला स्टेप क्या सोच के बनाया होगा, तो उसके बेसिस पे आपको करना है। अगर आपके बेसिक्स क्लियर है तो आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, क्योंकि हर डेरिवेशन के हर स्टेप का लॉजिक होता है। और फाइनल रिजल्ट आपको 2 बातें करनी है मैंने फाइनल रिजल्ट के ऊपर। एक तो आपको फाइनल रिजल्ट बॉक्स में देना है, यह बहुत जरूरी है। बॉक्स में दिया हुआ फाइनल रिजल्ट यह शो करता है कि देखो हम कॉन्फिडेंट हैं अपने फाइनल रिजल्ट को लेकर, हम अपने आंसर को लेकर कॉन्फिडेंट हैं, हम छुपा नहीं रहे हैं, ये है जी, चेक करो इसको। तो आपका कॉन्फिडेंस शो करता है और नीट भी लगता है। और फाइनल रिजल्ट के बारे में दूसरी बात मैंने यह करनी है कि जब भी कोई डेरिवेशन करो उसका फाइनल रिजल्ट याद कर लो। आधे से ज्यादा न्यूमेरिकल आपके डायरेक्ट हो जाएंगे। स्कूल में ऐसे न्यूमेरिकल आते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, तो आप फाइनल रिजल्ट को याद कर लो, जस्ट वैल्यू पुट करनी होती है और आंसर आ जाता है ज्यादातर न्यूमेरिकल्स में स्कूल के लेवल पे जो आते हैं, ठीक है। तो अब आप कर सकते हो, यही बातें मैंने आपसे करनी थी। डेरिवेशन का पीडीएफ दिया हुआ है, उसको डाउनलोड कर लो। कोई भी दिक्कत हो, आपको टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत हो, आपको कोई डेरिवेशन नहीं समझ में आ रही हो, कोई डेरिवेशन मैंने ना दी हो अपने चैनल पे, ज्यादातर डेरिवेशंस के वीडियो सॉल्यूशंस हैं और पीडीएफ्स भी हैं, जो ना दी हो, ये सारी बातें आपने मुझे बतानी है। प्लस अगर हो सके तो ये बता देना आपका फाइनल एग्जाम कब है, मैं उसके बेसिस पर वीडियो बनाता रहूंगा कि हाँ ज्यादातर बच्चों का इस डेट में पढ़ रहा है, इस डेट में पढ़ रहा है, तो उनकी हेल्प के अकॉर्डिंग मैं उस डेट के आसपास वीडियोस बनाता रहूंगा। तो ये जरूर मेरे से शेयर कर देना। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।